हेलो दोस्तों, केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 की महामारी को मद्देनज़र रखते हुए आज से हमने एग्रीकल्चर 12th की ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने का पर विचार किया है। तो दोस्तों, आज से हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेज जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं पहला एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाती है दोस्तों? एग्रीकल्चर वर्ड से। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द जो कि लैटिन भाषा का से लिया गया है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्द एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एग्री का अर्थ होता है सॉइल और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन। सॉइल जिसे कि अपन हिंदी में मृदा कहते हैं और कल्टीवेशन का अर्थ होता है उत्पादन। हम बात करें कृषि की, तो दोस्तों कृषि शब्द है हिंदी में कृषि, और यदि इंग्लिश में KARSHI डायरेक्ट मीनिंग आए तो कृषि शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। वो शब्द किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो कि संस्कृत भाषा के कृष धातु से प्राप्त है। इंग्लिश में एग्रीकल्चर आ रहा है तो वो कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों? लैटिन भाषा से। और हिंदी में कृषि शब्द आ रहा है तो वो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द। यहाँ दोस्तों कन्फ्यूजन है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर सकता है। हम बात करें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की, कीपिंग एनिमल्स एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर फूड, यानी कि एक ही फार्म पर पशुओं को पालना तथा भोजन के लिए फसलों को उगाना किसके अंतर्गत आता है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर में एक का वेस्ट दूसरे के लिए क्या होता है? बेस्ट होता है। अब आप सोचोगे कि एक का वेस्ट दूसरे के लिए बेस्ट कैसे होता है, तो हम उदाहरण से समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? पशुओं का। तो पशुओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ FIM गोबर और मूत्र जो किया जाता है उसको अपन FYM फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की खाद के रूप में क्रॉप्स में डालते हैं, और उससे क्रॉप्स को क्या प्राप्त होते हैं? न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं। और क्रॉप्स के द्वारा जो भूसा निकलता है, क्रॉप से जो भूसा प्राप्त होता है उसको कौन खाने में यूज किया जाता है? एनिमल्स द्वारा उसको भूसे को खाया जाता है। तो हुआ कि नहीं? एनिमल्स का वेस्ट किसके लिए? क्रॉप्स के लिए बेस्ट हुआ, और क्रॉप्स का जो वेस्ट था भूसा वो किसके लिए बेस्ट हो गया? एनिमल्स के लिए बेस्ट हो गया। तो हम बात करें ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर की, तो कृषि की शाखाएं, तो कृषि को या एग्रीकल्चर को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, एग्रीकल्चर को 3 ब्रांचेज में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो पहली ब्रांच हमारी कौन सी आएगी? एग्रोनॉमी। और दूसरी ब्रांच है कौन सी? हॉर्टिकल्चर। और तीसरी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। पहली ब्रांच कौन सी है? एग्रोनॉमी। दूसरी ब्रांच हॉर्टिकल्चर। तीसरी ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री। तो हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी में दोस्तों क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में वानिकी उद्यानों से संबंधित जो अध्ययन होता है, उद्यानों को लगाना, उद्यानों के लिए जो वृक्ष होते हैं उनका अध्ययन करना, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा।
एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को पालना, उनके ब्रीड्स, उनमें क्या डिजीज है, उनका अपन कैसे कंट्रोल करेंगे या निवारण करेंगे, तो उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर को मुख्यतः 3 ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब इन ब्रांचेज के अंदर भी इनको भी कई ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, उनकी बात अपन करेंगे कहाँ, आगे। अब हम बात करते हैं 12th एग्रीकल्चर के का जो सिलेबस है उसकी। तो हमारा 12th एग्रीकल्चर के अंतर्गत कुल चैप्टर हमारे कितने हैं, 15। और सबसे पहले क्या है, एग्रोनॉमी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन सा आएगा इसमें, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के हमारे कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर एग्रोनॉमी के हैं। तो हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, यानी कि एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड्स। तो इसके अंतर्गत अपन एग्रोनॉमी क्या है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या इसका स्कोप है, फिर मृदा मृदा उर्वरकता क्या है, सॉइल फर्टिलिटी क्या है, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, इनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं। फिर आगे हमारा आ जाएगा हीरोजन। फिर बीज की बात करते हैं तो सीड क्या है, सीड की डेफिनेशन क्या है, सीड के क्या करेक्टर्स होते हैं, सीड कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी सब की बात करेंगे। हमारा दूसरे नंबर पर चैप्टर है कौन सा दोस्तों, जैविक खेती, यानी कि बायोलॉजिकल फार्मिंग। जैविक खेती को अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो जैविक खेती को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत अपन बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या प्रिंसिपल्स है, इसके क्या स्कोप है इसका, और इसके अंदर बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर आ जाएंगी और बायो फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे। अगला तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है दोस्तों, सिंचाई, इरिगेशन। तीसरा चैप्टर कौन सा है दोस्तों, इरिगेशन। तो हम बात करते हैं इरिगेशन की। तो इसके अंतर्गत आएंगे इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है, इरिगेशन का पता कब लगाए भाई, कैसे लगाए भाई, कैसे कब अपन को सिंचाई करनी है, सिंचाई क्रॉप्स में कितनी बार करनी है, उन सब का डिटेल से हम इसमें अध्ययन करेंगे। चौथा चैप्टर हमारा खरपतवार, यानी कि वीड। कौन सा है, खरपतवार, वीड। तो वीड की बात करते हैं तो वीड की डेफिनेशन क्या है, इसके क्या करेक्टर्स हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके लॉस हैं, वीड का कंट्रोल कैसे हैं, टाइप्स ऑफ वीड्स क्या हैं, इन सब को अपन इसमें अध्ययन कर लेंगे। जो 5वां चैप्टर हमारा किसका आएगा, शुष्क खेती का। शुष्क खेती में यानी ड्राई एग्रीकल्चर की बात है, तो शुष्क खेती में अपन इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। क्या देखेंगे, डेफिनेशन, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। अगला चैप्टर आएगा हमारा फसलोत्पादन में। तो दोस्तों फसलोत्पादन का जो चैप्टर है कौन सा है, फसलोत्पादन का चैप्टर हमारा 6। इस चैप्टर के अंतर्गत हम विभिन्न फसलें, सीरियल क्रॉप है, पल्सेज है, मसाले वाले क्रॉप्स हैं और ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं, उन सभी फसलों का अपन इसमें क्या करेंगे, इन सभी फसलों का अध्ययन करेंगे। अगला है हमारा 7वां चैप्टर कौन सा है, फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य। 7वें चैप्टर में अपन फलोत्पादन का महत्व क्या है, फ्रूट्स या फ्रूट प्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी वर्तमान में स्थिति है और क्या आगे उसका स्कोप है, भविष्य। 8वें चैप्टर की बात करें तो
8वें चैप्टर में हम प्रोपिगेशन की बात करेंगे। प्रोपिगेशन की डेफिनेशन क्या है, क्या प्रोपिगेशन के बेनिफिट है, क्या हानि है, टाइप्स ऑफ प्रोपिगेशन क्या है, और इन सब का अपन इसमें अध्ययन कर लेंगे। और अपन अगला चैप्टर की बात करें फलोद्यान प्रबंधन। फलोद्यान को अपन कैसे लगाएंगे, उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, इन सभी का अध्ययन आ जाएगा। और अगला चैप्टर आएगा हमारा फलोत्पादन। इसके अंतर्गत अपन विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स का अपन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। हमारा 11वां चैप्टर कौन सा है दोस्तों? फल परीक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। तो फल और सब्जियों का अपन कैसे परीक्षित प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो इनका अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगला है हमारा 12वां चैप्टर दोस्तों, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से में पशु प्रबंधन का महत्व। पशुओं के लिए कैसा प्रबंधन होना चाहिए, तो पशुओं का देख रेख रखने का स्थान, पशुशाला कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उन सब का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। 13वां चैप्टर हमारा नस्लें, ब्रीड्स। ब्रीड्स की बात करें दोस्तों, तो 13वें चैप्टर में अपन काव है, बफेलो है, गोट है, कैमल है, सिप है, इन सभी के नस्लों के अपन इसमें बात करने वाले हैं। विभिन्न नस्लों के अपन इसमें बात करेंगे। और हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है पशु रोग, एनिमल डिजीज। 14वां चैप्टर क्या है दोस्तों? पशु रोग, एनिमल डिजीज। तो इसमें पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती है, किसके द्वारा होती है, उसके लिए अपन कौन सा टीका लगाएंगे, कब लगाएंगे, कौन से अपन उनको मेडिसिन देंगे, और उस डिजीज के क्या करैक्टर्स हैं, इन सभी चीज़ों का अपन इसमें अध्ययन करेंगे डिटेल से। और हमारा अंतिम जो चैप्टर है 15वां, वो चैप्टर हमारा दुग्ध विज्ञान। ये क्या है? दुग्ध विज्ञान। तो इसमें अपन मिल्क के बारे में बात करेंगे। मिल्क दूध क्या है, इसके लिए विभिन्न जो चरण चलाए गए, ऑपरेशन फ्लड, जो श्वेत क्रांति चली, और इसके लिए क्या क्या व्यवस्था है, और दूध के लिए मतलब अपन दूध का पूरा डिटेल से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। हम बात करें तो हम कह सकते हैं जो हमारा 1 से 6 नंबर तक दोस्तों, जो हमारा 1 से 6 नंबर तक के जो चैप्टर हैं वो किसके हैं? एग्रो के। किसके हैं? एग्रो के। और 7वें से जो हमारा 11वें नंबर के जो चैप्टर हैं वो सभी किसके हैं? हॉर्टिकल्चर के। और हम बात करें अंतिम 12वें चैप्टर से 15वें चैप्टर तक, तो ये चैप्टर हमारे एनिमल हस्बेंड्री के। दोस्तों एग्रीकल्चर का अपन एग्रीकल्चर की जो बुक है उसका बहुत ही तरीके से अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी दोस्तों को विश्वास दिला रहा हूँ कि ये एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, और जेट आईसीआर के लिए जो इनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको बारे में आप सबको बताया जाएगा। विश्वास करो एक बार। एग्रीकल्चर की जो बुक है उसकी एक एक जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए निकाल लिए गए हैं। हम बात करें एग्रोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर की, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड, यानी कि सस्य विज्ञान, मृदा और बीज।
हम बात कर रहे हैं पहला एग्रोनॉमी, पहला चैप्टर हमारा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की अपन बात करते हैं तो एग्रोनॉमी शब्द जो कि कौन सी भाषा से लिया गया है, तो एग्रोनॉमी शब्द लिया गया है हमारी लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों? लैटिन भाषा से। एग्रीकल्चर शब्द लिया गया था, वो भी लैटिन भाषा से। एग्रोनॉमी शब्द लैटिन भाषा के शब्द एग्रोनोमस से मिलकर बना हुआ है। एग्रोनॉमी शब्द है वो लैटिन भाषा का जो एग्रोनोमस शब्द है उससे मिलकर बना हुआ है। और एग्रोनोमस शब्द की अपन बात करें तो दोस्तों एग्रोनोमस शब्द एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना हुआ है। एग्रोनोमस शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना हुआ है। और एग्रोस की अपन बात करें तो एग्रोस का अर्थ क्या होता है? फील्ड। क्या होता है दोस्तों? फील्ड यानी भूमि। और नोमस की अपन यदि बात करें तो नोमस का अर्थ होता है दोस्तों मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों? फील्ड मैनेजमेंट। तो अपन बात करें फील्ड मैनेजमेंट यानी कि अपन कह सकते हैं भूमि का प्रबंधन करना। अपन पहले क्या करेंगे? भूमि का प्रबंधन करेंगे, फिर उसमें क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की अपन बात करें, किसकी? एग्रोनॉमी की यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो अपनी डेफिनेशन क्या होगी? कृषि विज्ञान की वह शाखा। क्या? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का, क्या दोस्तों? एग्रीकल्चर की वह ब्रांच, एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसमें फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट यानी मृदा प्रबंधन के प्रिंसिपल्स सिद्धांतों का एंड प्रैक्टिसेस क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। बात करें कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के क्या सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी एग्रोनॉमी। यानी कि अपन बोल सकते हैं एग्रोनॉमी में अपन क्या करेंगे? सॉइल मैनेजमेंट करेंगे, फिर उसमें क्रॉप्स को क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो ये सभी इनके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएगी? एग्रोनॉमी के अंतर्गत आएगी। बात करें अपन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी का, एग्रोनॉमी के महत्व की अपन बात करें, एग्रोनॉमी के महत्व की अपन बात करें तो एग्रोनॉमी का महत्व हम देखते हैं तीन तरीके से। पहला आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व और रोजगार के अवसर। दोस्तों एग्रोनॉमी की जो ब्रांच है, एग्रोनॉमी जो एग्रीकल्चर की ब्रांच है, यदि अपन एग्रोनॉमी के थ्रू कार्य कर रहे हैं और फसल उत्पादन कर रहे हैं, सॉइल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो पहला तो क्या होगा? अपन को जो फसल उत्पादन होगा उससे अपन को आय, अपनी आय बढ़ेगी और अपनी आर्थिक स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा। जब अपन फसल उगाएंगे, फसल को उगाकर उससे जो अपन को प्रोडक्शन प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा, उसको अपन मार्केट में क्या करेंगे? बेचेंगे। और उसको बेचकर क्या करेंगे? उससे जो अपने को मुनाफा होगा उससे अपने परिवार की आर्थिक आय, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी? सुधरेगी। तो उससे अपने को क्या हुआ? महत्व, जो आर्थिक आय में अपने सुधार आ रहे हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं? वो अपने आर्थिक महत्व की है। एग्रोनॉमी क्या है? उससे अपना आर्थिक महत्व में सुधार आता है। बात करें सामाजिक महत्व, तो एग्रोनॉमी से जो प्रोडक्शन प्राप्त होते हैं उनका अपन खाने के यूज में तो यूज ले रहे हैं,
एग्रोनॉमी से जो अपन को प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है उसका या तो अपन डायरेक्ट ले रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट तरीके से ले रहे हैं। किस रूप में यूज ले रहे हैं दोस्तों? भोजन के रूप में यूज ले रहे हैं। और रोजगार के अवसर एग्रोनॉमी में, एग्रोनॉमी के थ्रू जो मतलब खेती की जाएगी उसमें क्या रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। एग्रोनॉमी की जो ब्रांचेज होंगे उसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं और फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उन सभी में क्या होगा, रोजगार के अपन को उपयुक्त मात्रा में अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं अब स्कोप की। देखे जाए ना तो एग्रोनॉमी के बहुत सारे क्या है महत्व है, लेकिन अपन जो मोस्ट है ना उन्हीं की बात करेंगे यहाँ। हम बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप एग्रोनॉमी के स्कोप की बात करें तो किस किस में इसका स्कोप है? तो हमारा पहले क्या है, कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पादन में। दूसरा हमारा नियोजन में, तीसरा है व्यवसाय में, और चौथा किस में, उद्योगों में। हम बात करते हैं दोस्तों कृषि उत्पादन की। पहला हमारा कृषि उत्पादन में, तो कृषि उत्पादन की बात करें तो फसलोत्पादन कृषि का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्रॉप प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और किसी भी राष्ट्र की क्रॉप प्रोडक्शन या कृषि या एग्रीकल्चर क्या है, राष्ट्र सूचक है उसका। वो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होगा, जो भी अपन को प्रोडक्शन प्राप्त होगा, वो उससे अपने क्या देश की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आएगा। इसलिए दोस्तों कृषि उत्पादन का आगे भी बहुत सारी संभावनाएं, क्योंकि उपलब्ध संसाधन हमारे भारत में बहुत से संसाधन खूब मात्रा में उपलब्ध है। बात करें हम नियोजन की, तो हमारे देश में वर्तमान में अनेक कृषि संस्थाएं, विश्वविद्यालय उपस्थित हैं जो कि शोध प्रसार का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें तो कृषि में शिक्षण अनुसंधान व प्रसार कार्य, कृषि में शिक्षण व अनुसंधान प्रसार कार्य। हम अगला एग्जाम्पल लें तो उर्वरक कंपनियां, फर्टिलाइजर कंपनियां, जैसे बात करें कंपनियों तो इफ्को है, क्रिफ्को है। हम बात करें व्यवसाय की, तो एक व्यवसाय की हम बात करते हैं व्यवसाय की, तो व्यवसाय में जो इसमें क्रॉप्स करेंगे, क्रॉप्स के लिए अपन ग्रो करेंगे, उनके लिए दवाइयाँ भी चाहिए होगी, अपन को बीज चाहिए होगा, उसको क्रॉप प्रोडक्शन जो अपन को उत्पाद प्राप्त होगा उसको बेचने के लिए भी व्यापार की जरूरत होगी। तो हम बात करें तो इसके अंदर भी बहुत से सेक्टर आ जाते हैं, जैसा एग्रो इंडस्ट्रीज। व्यवसाय में पहला कौन सा आएगा, एग्रो इंडस्ट्रीज। दूसरा खाद बीज की, क्या खाद बीज यंत्रों की दुकानें आ जाएंगी या इनका व्यापार। और चौथा आ जाएगा कृषि पैदावार की, जो अपन प्रोडक्शन हो रहे हैं उसके लेन देन का भी, तो लेन देन का व्यापार आ जाएगा। हम बात करें उद्योगों की, चौथे नंबर पर हम दोस्तों किसकी बात करेंगे, उद्योगों की। तो उद्योगों में अपन बात करते हैं तो उद्योगों में कृषि एग्रीकल्चर से जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसका उद्योगों में बहुत उपयोग है। एग्रीकल्चर से अपन को कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, कच्चा माल के रूप में भी उद्योगों को बहुत सा लाभ प्राप्त हो रहा है, बहुत सा लाभ प्राप्त हो रहा है। उद्योगों में बात करें अपन तो कुछ मेन उद्योगों की अपन बात कर सकते हैं। पहला हमारा खाद उर्वरक उद्योग, मैन्योर फर्टिलाइजर कंपनी। दूसरा हमारा बीज उत्पादन उद्योग। और तीसरा एग्जाम्पल देखें तो तीसरा हमारा दोस्तों पौध संरक्षण रसायन उद्योग। चौथे की बात करें तो पौध वृद्धि कारक रसायन उद्योग। और हम पांचवे की बात करें तो निंदानाशक रसायन उद्योग। हम पहले की बात करें खाद उर्वरक उद्योग, तो
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अपन को खाद की भी ज़रूरत होगी, फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत होगी। तो वहाँ वो कहाँ उत्पादित किए जाएंगे? उद्योगों में। उद्योगों में उत्पादित किए जाएंगे तो उससे अपन का क्या रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। और एग्रीकल्चर की वजह से ही इन उद्योगों को अपन चलाना पड़ रहा है, वरना एग्रीकल्चर नहीं है, खेती अपन नहीं कर रहे तो ये उद्योग क्यों चलाएंगे? तो ये भी हमारे इंडिया के अंदर प्रचुर मात्रा में ये उद्योग वगैरह अवेलेबल है। तो अपने ये उद्योगों की अवेलेबिलिटी के कारण ही एग्रीकल्चर का इंडिया में बहुत ही शानदार क्या है स्कोप है। एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है हमारे भारत में, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत अपन संसाधन चाहिए होते हैं वो सभी समथिंग अपने अवेलेबल है। हम बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमने बात की आज किस किस की बात की, तो दोस्तों आज हमने बात कर ली क्या एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। और कैसे कैसे एग्रीकल्चर शब्द बना, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, हाँ, फिर एग्रीकल्चर की ब्रांचेज क्या हैं, फिर बात आती है कि हम 12th के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उनमें क्या पढ़ेंगे। मतलब हमने क्या देख लिया, सिलेबस देख लिया और हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ी बात की है। दोस्तों मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। दोस्तों आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे, लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आता। और जब आप हमारा साथ दोगे तो हम और भी रुचि लेकर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।